चाइनीज प्रोडक्ट में जो मेड इन चाइना का स्टिकर है वो दरअसल चाइना का है ही नहीं, बल्कि वो कोरिया में मैन्युफैक्चर होता है। शायद इसीलिए वो चाइनीज प्रोडक्ट अगर खराब भी हो जाए तो तब भी वो स्टिकर सही सलामत रहता है। दूसरी तरफ ये जो पबजी मोबाइल जिसका इंडिया में इतना ज्यादा क्रेज है, इसी गेम को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक चाइनीज गेम है। तो ये गेम किस कंट्री का है और इससे किस देश को फायदा हो रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये गेम जिस कंट्री का कहा जा रहा है यानी कि चाइना का, ये गेम उसी देश में बैंड है। पबजी के अलावा एक और भी गेम है जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं फ्री फायर की बात कर रहा हूँ। उस गेम का भी खुलासा होगा आज के इस वीडियो के अंत तक। तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर आज के समय क्या चल रहा है ये तो पूरे देश के लोगों को पता है। जिस लड़ाई में हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी देश की भलाई के लिए कुछ। तो दोस्तों, बॉयकॉट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि चाइना सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरी दुनिया से क्या चाहता है और ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो चाइना के इंडिया में बिकते हैं और हमें इनके नाम जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी भी होने वाली है। और नंबर तीसरा, बॉयकॉट चाइना करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं भरत, आप देख रहे हैं टाइम टेकन और इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाइना का सबसे ताकतवर हथियार दूसरे देशों के खिलाफ है, वो है डंपिंग। डंपिंग मतलब अपने देश के किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में जाके बेचो और इतने कम दाम में बेचो कि वहाँ का लोकल प्रोडक्ट ही बिकना बंद हो जाए। इससे वहाँ की लोकल मार्केट को फ़र्क पड़ेगा और उनके डिमांड्स ज़्यादा बढ़ेंगे और उसी के साथ चाइना का ज़्यादा इनकम होगा और फ़ायदा होगा। सोच रहे होंगे कि चाइना के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो इतने कम दामों में दूसरे देशों में जाके एक्सपोर्ट करते हैं और इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चर्स बनाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा हाथ है उनकी गवर्नमेंट का। उनकी गवर्नमेंट जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचने के लिए जाती है तब उनकी गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। तो चाइना का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है डेथ ट्रैप, मतलब दूसरे गरीब देशों में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उनसे उसका लोन लेना। लेकिन जब कोई गरीब देश लोन नहीं दे पाता है तब चाइना उन देशों की ज़मीन हड़प लेता है। इसी तरकीब का इस्तेमाल करके बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को हड़पा है, जैसे कि जाम्बिया, केन्या और नाइजीरिया। चाइना एशियन कंट्रीज़ को भी नहीं छोड़ा, जैसे कि मालदीव का एक आइलैंड भी अब चाइना के अंदर में है और साथ ही साथ हमारा पड़ोसी आइलैंड श्रीलंका भी। श्रीलंका का हबाटोडल हार्बर को चाइना ने लीज पर ले रखा है 99 ईयर्स के लिए। वो चाहे तो उस जगह का किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो इंडिया के खिलाफ ही क्यों ना हो। का तीसरा सबसे बड़ा हथियार है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। चाइना अपने देश के सामान और प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और चाइना को बहुत ही ज़्यादा इनकम मिलता है। लेकिन अभी धीरे धीरे करके ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा धीरे होते जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम 2019 और 2020 के आंकड़ों को देखें तो अभी ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे ही चाइना ने अमेजॉन, यूट्यूब, गूगल और फेसबुक कंपनीज को अपने देश के अंदर आने ही नहीं दिया और उन्होंने इसका अल्टरनेटिव कॉपी बना लिया। जैसे कि यूट्यूब का कॉपी है योकू, गूगल का कॉपी है बाइडू, फेसबुक का कॉपी है योबो और अमेजोन का कॉपी है अलीबाबा। चाइना का फंडा एकदम सिंपल है। अगर तुम किसी भी कंपनी को अपने देश में आने नहीं दे सकते तो सिंपल उनका अल्टरनेटिव कॉपी बना लो। और चाइना को ये सब करने से कोई डर नहीं, क्योंकि इसमें उनकी गवर्नमेंट ही उनको बचाती है और वो भी कई रूल्स बना के, जिनमें से एक रूल है जैसे कि अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है चाइना में तो आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाइना को देना पड़ेगा। जिसका मतलब अगर आप अपनी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका कॉपी करने का चाइना को पूरा हक है। आप उसके ऊपर लीगली केस भी नहीं कर सकते। और यही सेम चीज़ दुनिया की सबसे फेमस गेम पबजी के साथ भी हुआ था। पबजी मोबाइल से पहले पबजी पीसी निकल चुका था। पबजी पीसी को बनाने वाली कंपनी ब्लू होल है। जब गेम स्टार्ट होता है तब आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये कंपनी चाइना की नहीं, साउथ कोरिया की है। अगर आप जब पबजी गेम को ओपन करते हो तब टेंशन गेम्स आता है जो है चाइना की कंपनी। मगर आप सोच रहे होगे कि एक ही गेम में दो कंपनी अलग अलग देशों की कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब पबजी कॉर्पोरेशन को अपना बिजनेस चाइना में एक्सपेंड करना था
तब पबजी कॉर्पोरेशन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अलाउ कर दिया था, जिसके वजह से पबजी मोबाइल बना, जो है बिल्कुल कॉपी पबजी पीसी का। क्योंकि पबजी मोबाइल में भी साउथ कोरिया का पार्टनरशिप है, लेकिन जब पबजी मोबाइल थोड़े समय बाद फेमस होने लगा और साउथ कोरिया कंपनी को पबजी मोबाइल को मोनेटाइज करना था चाइना में, तब चाइना की गवर्नमेंट ने मोनेटाइज करने के लिए अलाउ नहीं किया और साथ ही साथ थोड़े दिनों बाद चाइना ने पबजी मोबाइल को अपने देश में पूरी तरीके से बैन कर दिया। और जबकि पबजी पीसी का कॉपी पबजी मोबाइल है और उन्होंने पबजी मोबाइल का भी कॉपी बना दिया, जो है गेम फॉर पीस। लेकिन अब भी चाइना के पास 10% हिस्सेदारी है पबजी मोबाइल की और बाकी के हिस्सेदारी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल के पास है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पबजी को चाइना के डेवलपर्स ने बनाया था, उनके बनाने के वजह से पबजी का 10% हिस्सेदारी अभी भी चाइना के पास है और आगे जाके 25% से 50% तक बढ़ सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पबजी गेम को खेलना बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उसमें पैसा लगाना तो कम कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं दुनिया की सेकंड सबसे फेमस गेम की, फ्री फायर की, जिसको बनाने वाली कंपनी है गरीना। और इस कंपनी को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो चाइनीज है, लेकिन ये कंपनी सिंगापुर पे स्थित है और इस व्यक्ति के पास सिंगापुर की जो सिटीजनशिप है वो भी है। इसके कारण लोग सोचते हैं कि यह कंपनी चाइना की नहीं है। लेकिन जब आप इस गेम के विकिपीडिया में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस गेम की हिस्सेदारी 25.6% टेंसेंट गेम्स के पास है। अब भले गरीना कंपनी सिंगापुर की है, लेकिन इसके 25% हिस्सेदारी टेंसेंट गेम्स के पास है, जो है चाइना की। अब भला ये नॉन चाइनीज गेम कैसे हो? अब सच्चाई तो ये है कि ना ही पबजी पूरी तरीके से नॉन चाइनीज कंपनी है और ना ही पूरी तरीके से फ्री फायर नॉन चाइनीज है। लेकिन कुछ ऐसे चाइनीज एप्लीकेशंस हैं जिनको आप बहुत ही इजीली रिप्लेस कर पाओगे और उन चाइनीज एप्लीकेशन का अल्टरनेट वर्जन आपके स्क्रीन के सामने है। जरूरत के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारे लिए ना सही लेकिन अपने देश के लिए इस वीडियो पर जितना हो सके लाइक, कमेंट और शेयर करना, जिससे ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इससे हमारे देश को कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।